अगर संगठन सरकार से बड़ा है तो क्या नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाकर जेपी नड्डा को देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाना चाहिए? केशव प्रसाद मौर्य इस पर क्या सोचते हैं? अगर संगठन सरकार से बड़ा है तो 2014 में नरेंद्र मोदी के बजाय उस वक्त के बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए था। केशव प्रसाद मौर्य इस पर क्या सोचते हैं? अगर संगठन सरकार से बड़ा है तो क्या 1996 में बीजेपी का पहला प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बदले उस वक्त के बीजेपी अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी को बनाया जाना चाहिए था? केशव प्रसाद मौर्य इस पर क्या सोचते हैं? इसी तरह अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश अध्यक्ष रहे नेताओं को ही क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का हक है? केशव प्रसाद मौर्य इस पर क्या सोचते हैं? दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पिछले लगभग 7-7.5 साल से राज्य का मुख्यमंत्री बनने की हसरत दिल में लिए घूम रहे हैं। हर दूसरे चौथे दिन केशव प्रसाद मौर्य सभी को ये याद दिलाते रहते हैं कि जब 2017 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 325 विधानसभा सीटें जीती थीं तो वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। अपनी इसी सो कॉल्ड अचीवमेंट को वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लगातार हाईलाइट करते रहते हैं। उनके एक्स पोस्ट में जब भी यूपी में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव का जिक्र होता है तो साथ में 2017 का जिक्र जरूर होता है। यानी वो बार बार ये बताना चाहते हैं कि 2017 में बीजेपी को जो भी चुनावी सफलता मिली वो केवल उन्हीं की बदौलत मिली थी। इसी के साथ वो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कमजोर होने के लिए योगी आदित्यनाथ की यूपी सरकार को तो जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन इस हार में केशव प्रसाद मौर्य को केंद्र सरकार की कोई गलती या कोई कमी नजर नहीं आती। उन्हें सारी कमियां सिर्फ योगी आदित्यनाथ में दिखाई देती हैं क्योंकि वो राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। केशव प्रसाद मौर्य का डबल स्टैंडर्ड यही नहीं थमता क्योंकि वो 2024 की हार के लिए मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को भी कतई जिम्मेदार नहीं मानते। अगर राजनीति और चुनाव में सब कुछ संगठन ही करता है और संगठन बिना किसी करिश्माई चेहरे के चुनाव जिता सकता है तो सवाल बनता है कि क्या 2014 में बीजेपी को लोकसभा की 71 सीटें प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी की वजह से मिली थी? लोकसभा चुनाव में इतनी बड़ी सफलता मिलने की वजह से क्या 2014 में प्रदेश अध्यक्ष रहे लक्ष्मीकांत वाजपेयी को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जाना चाहिए था? लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उसके इतिहास की सबसे बड़ी सफलता दिलाने वाले लक्ष्मीकांत वाजपेयी को आज तक केंद्र सरकार में मंत्री क्यों नहीं बनाया गया है? केशव प्रसाद मौर्य इस पर क्या सोचते हैं? आखिर में सबसे बड़ा सवाल, अगर संगठन सरकार से बड़ा है तो केशव प्रसाद मौर्य 2017 से क्यों लगातार छोटी चीज से चिपके हुए हैं? क्यों वो लगातार संगठन के बदले सरकार में रहने की जुगत भिड़ाने में लगे हुए हैं? उन्हें सरकार छोड़कर संगठन में जाने से रोक कौन रहा है? आखिर ऐसा कौन सा फेविकोल है जिसकी वजह से केशव प्रसाद मौर्य खुद को स्टूल मिनिस्टर कहलाने के बावजूद संगठन से छोटी सरकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है? मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो में उठाए गए किसी भी सवाल का तार्किक जवाब ना तो केशव प्रसाद मौर्य के पास होगा और ना ही उनके समर्थकों के पास। अगर जवाब होगा तो सिर्फ ये कि उन्हें चीफ मिनिस्टर की कुर्सी का लालच है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। नमस्कार।